ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साउल यानी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग में। आज हम बात कर रहे हैं लोअर बैक पेन और साथ ही शियाटिका के बारे में, जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसके बारे में डिटेल में हमने जानकारी ली कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है। डॉक्टर छाजेड़ ने सब कुछ हमें बताया, लेकिन अब इम्पॉर्टेंट बात आती है इसके ट्रीटमेंट की, जिसमें कि अगर आप एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर छाजेड़ से कि क्या क्या एक्सरसाइज हमें फॉलो करनी है। लो बैक पेन और सायाटिका पेन, इन तीनों के लिए या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए हर कोई एक्सरसाइज करना चाहता है। और आपको अब हमारे हेल्थ एक्सपर्ट और योगा एक्सपर्ट सुजीत जी दिखाएंगे किस तरह से ये बैक एक्सरसाइजेस किया जाएगा, जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इसमें 3 तरह की एक्सरसाइजेज आपको दिखाएंगे। एक तो खड़े होके, एक बैठ के, कुछ लेट के दिखाएंगे। तो पहले खड़े होके एक्सरसाइज देखिए, आप एक एक करके दिखाएं। पहले आर्म स्ट्रेच होगा, इसको ताड़ासन भी बोलते हैं। पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग हो गई, बैक की भी स्ट्रेच हो गई, और सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं, फिर धीरे धीरे वापस। फिर एक बार करके दिखाएं। ये हाथ को लॉक किया, दोनों हाथ को स्ट्रेच किया, फुल स्ट्रेच। ये हमारे पूरी स्पाइन को एक बार खोल देगा। जो भी स्पाइन के, जो बैक के पेन है, उसको आप पहले एक बार खोलेगा ये। इसके बाद है स्पाइन ट्विस्टिंग, इसको हम लोग बोलते हैं कटी चक्रासन। देखिए कैसे करना है। दोनों पैर को साइड किया और दोनों हाथ को सामने लिया और पूरे बैक को स्ट्रेच करना है, पूरा ट्विस्ट करना है, कंप्लीट रोटेशन करना है। बहुत धीरे धीरे एक्सरसाइजेस करिएगा, याद रखिएगा कोई जर के संग नहीं करना, बहुत शांति से करना है। आप इसको 3-4 बार, अगर 5 बार कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात हो जाए। अब ये तीसरा एक्सरसाइज देखते हैं। इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग विथ हैंड सपोर्ट। मतलब पीछे बैक बेंड करना है पर हाथ का सपोर्ट रहेगा। देखिए करके दिखा रहे हैं। जितनी हो सके उतना करिए, बहुत आराम से जाइए, आराम से आइए। ये पूरा पीछे जहां तक जा सके गए और फिर वापस आ गए। इसको भी 4-5 बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद की एक्सरसाइज है आर्म स्विंग। देखिए आप कैसे करते हैं। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गई स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस। अब देखते हैं बैठ के क्या क्या कमर के लिए एक्सरसाइज किया जा सकता है, सायाटिका या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए एक्सरसाइज किया जा सकता है। बैक के लिए जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें सबसे पहले अर्ध वक्रासन। इसको देखिए कैसे किया जाता है। ये पहले झुकाए, पीछे इधर ले गए और जो पैर नीचे है उस हाथ को बाहर लाके उसको पकड़ लिया और उधर फेस को एकदम पीछे की तरफ लेके गए। ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट देता है। बहुत सॉफ्ट ट्विस्ट है, पर इसको धीरे धीरे आप पूरा कर पाएंगे। इसको जरूर करते जाएं। देखिए फिर से उल्टे तरफ भी देखिए। इसको उधर ले गए और जो पैर नीचे है उस हाथ को सामने लाके पीछे की तरफ घूमना है। इसको बोलते हैं अर्ध वक्रासन। इसके बाद आपको दिखाते हैं कैट पोस्चर। 3 तरह की कैट पोस्चर है, तीनों आप देखें एक एक करके। ये पहला एक्सरसाइज है जिसमें आपको सिर्फ ऐसे ही पोस्चर में रहना है थोड़ी देर तक के लिए, और इसके बाद आपको ऊपर के तरह अर्च करना है और फिर कर्व बनाना है। देखिए ये नीचे के तरफ कर बन गया और एक फिर ऊपर के तरफ बनाना है। ये ऐसे करके बनाना है। एक ऊपर के तरह बनाया, एक नीचे के तरफ बनाया। ये 3 पोस्चर आपको लेना है। पहले नॉर्मल पोस्चर, फिर ऊपर वाली पोस्चर, फिर नीचे वाली पोस्चर।
ये आप 10-15 बार करेंगे तो आपके बैक को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये बैक को पूरे मसल्स को स्ट्रेच करती है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है। अब पीठ के बल पे लेट के 4 एक्सरसाइजेज हैं, वो एक एक करके आपको सुजीत जी दिखाएंगे। ये कमर के दर्द या सायटिका पेन में काफ़ी फ़ायदा ले सकता है। तो आप देखिए इनको एक एक करके। पहला है स्पाइनल ट्विस्टिंग। तो देखिए कैसे, इसको मकर आसन भी हम लोग बोलते हैं। दोनों पैर को मोड़ दिया और एक पैर से पूरे एक तरफ ट्विस्ट कर गए पूरा स्पाइनल कॉर्ड को, ऐसे। फिर दूसरे तरफ। यस, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बहुत आराम से करिएगा, 2, 3, 4 बार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद है लैटरल लेग बेंड। इसको देखिए, ये बहुत सॉफ्ट एक्सरसाइज है, कोई भी आदमी करे और आराम से रेस्ट ले सकता है इस पोस्चर में। इस पोस्चर में आप लेटिए और फिर उल्टे तरफ भी इसी पोस्चर में लेटना है। पीठ पे लेट के तीसरा एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं लैटरल साइड रेज। लैटरल साइड रेज मतलब लैटरल पोजीशन में आइए और पैर को ऊंचा उठाना है, जितना हो सके उतना उठाए, फिर वापस ले आए। मोड़ना नहीं है घुटने को, जितना हो सकता है उठाइए और फिर छोड़ दीजिए। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है, ये किया जा सकता है आराम से। अब चौथा एक्सरसाइज बैक में लेट के, और इसका नाम है ब्रिज पोज। ये आप देखिए जैसे ब्रिज बनता है वैसे ब्रिज के तरह पोस्चर है। ये देखिए कैसे दोनों पैर को मोड़ दिया और ये ब्रिज के तरह ये पीठ को ऊपर उठा दिया। जितना हो सके उतना ही करिए और बहुत सॉफ्टली करिए, कोई जर के संग नहीं करने का जरूरत है, जर के संग छोड़ना भी नहीं है। ऊपर किया, वापस किया। अब देखिए स्टोमक में लेट के 3 एक्सरसाइजेज आपको करने हैं। मतलब सामने की तरफ लेटना है और 3 एक्सरसाइज करना है। इसको कोबरा पोज या सर्पासन या भुजंगासन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये देखिए कैसे करना है। ये दोनों हाथ को सामने लाए और सर को उठा के जितना हो सके आगे तक लेके गए और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाए। आपसे जितना हो उतना ही करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है सलभ आसन। ये टिड्डा होता है उसके तरह ही एक्सरसाइज होता है। देखिए एक पैर से ही करना है, दोनों पैर को एक साथ करने की कोशिश ना करें। एक पैर से पैर को थोड़ा सा नीचे ऊपर चढ़ाए और फिर वापस ले आए। जितना हो सके आपसे, चाहे 1 इंच हो 1 इंच ही करिए, पर जितना हो सके उतना ही करना है। ऊपर किया, फिर वापस, फिर ऊपर किया, फिर वापस, ऊपर किए, वापस। ये बोलते हैं एक पाद सलभ आसन। दोनों पैर से नहीं करना, एक ही पैर का करिए, इतना हमारे लिए काफी है। आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो जाएं तो दोनों पैर का कर सकते हैं। अब ये लास्ट एक्सरसाइज है जो कमर दर्द के लिए किया जा सकता है। ये तो एकदम रेस्टिंग पोस्चर है, समझ लीजिए आप पहले शवासन करते थे, अब ठीक उसका उल्टा करेंगे। इसको मकर आसन बोलते हैं। देखिए इसको कैसे करते हैं। दोनों पैरों को फैला दिया और आप पूरा रेस्ट में चले गए। अगर इसके संग लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के संग
अगर आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो इसको ऊंचा करके, सर को ऊंचा करके भी देख सकते हैं। टीवी पोस्चर बोलते हैं इसको। सर ऊंचा करके एक बार दिखा दीजिए। हाँ, ये टीवी पोस्चर बोलते हैं इसको। ये आप कभी भी आप उल्टा लेट के ऐसा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस दोनों में फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए, आपको जो अभी एक्सरसाइजेस दिखाए थे वो लो बैक पेन और सायटिका पेन के लिए काफ़ी अच्छे एक्सरसाइजेस हैं। इनको आप ज़रूर करिए और इनको अगर रेगुलर करेंगे तो आपको कमर की दर्द में काफ़ी फ़ायदा होगा। और इस एक्सरसाइज को करते वक्त अगर आपको फ़ायदा हो तो आप और लोगों को भी बता पाएंगे। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि अगर लोअर बैक पेन की प्रॉब्लम है या फिर हमें शियाटिका का पेन है जो कि लगातार हमें परेशानी दे रहा है, तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, साथ ही हमें क्या क्या एक्सरसाइज फॉलो करनी चाहिए। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, इन सारे प्रिकॉशंस को, इन एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं, तो आपको अपने लोअर बैक पेन से भी छुटकारा मिल सकता है। तो आज के लिए कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।